किसी अपराध को उकसावा देना भी होता है अपराध। किसी अपराध को उकसावा देना भी होता है अपराध, जैसे किसी निर्दोष को फंसाना या फिर देना अपराधी का साथ। सेक्शन 45 बीएनएस 2023। अभी तक आपने सुना होगा कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, लेकिन सेक्शन 45 बीएनएस के सेक्शन 45 में अपराध करने के लिए यदि कोई किसी व्यक्ति को उकसाता है, बहकाता है, भड़काता है, ऐसे केस में अबैटमेंट का जो सेक्शन है उसके तहत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है, और सेक्शन 45 के तहत इसके अंदर प्रावधान दिया गया है। चाहे हत्या हो या फिर चोरी हो, दोषी होंगे षड्यंत्रकारी। चाहे उकसाए या फुसलाए, सजा में होगी उनकी भी भागीदारी। यानी किसी भी अपराध के पीछे यदि कोई षड्यंत्रकारी है, कोई मास्टरमाइंड है, तो उसके लिए भी सजा के प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 46 बीएनएस 2023 के तहत उसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि किस प्रकार आतंकवादी हमले होते हैं और उसके अलावा और भी अन्य अपराध होते हैं जिनमें मास्टरमाइंड तो कहीं और होता है और उस अपराध को करने वाले कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं। ऐसे में जो मास्टरमाइंड कहीं और बैठकर उसके लिए प्लान कर रहा है, उसके लिए जो बाकी लोगों को सुझाव दे रहा है, उनको बहला फुसला रहा है या फिर भड़का रहा है उस अपराध को करने के लिए, तो उस मास्टरमाइंड के खिलाफ भी जो है अपराध का प्रावधान है जो कि सेक्शन 46 में दिया गया है। यदि कोई किसी को विदेश में जुर्म करने को उकसाता है या देश में जुर्म कराता है, वो उकसावे का दोषी हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 47 और 48 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए जो ए है वो भारत में रहता है, वो किसी बी को, जो कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में रहता है, बी को सी का मर्डर करने के लिए उकसाता है। ऐसे में सेक्शन 47 के तहत ए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा रिवर्स करके समझें तो यदि ए जो है वो विदेश में बैठा है, वो बी को, जो कि भारत में है, उकसाता है सी का मर्डर करने के लिए, ऐसे में ए जो है वो सेक्शन 48 के तहत दोषी माना जाएगा। यानी इस प्रकार के अपराध को भी बीएनएस में क्लियरिफाई किया गया है और सेक्शन 47, 48 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां षड्यंत्रकर्ता की सजा अलग से नहीं है निर्धारित, मुख्य अपराध की सजा से वह भी होगा दंडित। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 49 से लेकर 56 तक उन बातों का प्रावधान किया गया है जो कि सेक्शन 45 से लेकर 48 तक कवर नहीं होते हैं। यानी स्पष्ट शब्दों में समझिए कि जहां पर षड्यंत्रकर्ता की सजा सेक्शन वाइज निर्धारित नहीं की गई है, उसके लिए सजा के लिए वही प्रावधान होंगे जो सजा उस अपराध को करने के लिए मुख्य अपराधी के लिए निर्धारित की गई है। इसको डिटेल में सेक्शन 49 से लेकर 56 तक डिस्क्राइब किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। इसको एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को रिश्वत देता है, तो रिश्वत लेने वाले के लिए तो तय है कि उसको इस धारा के तहत ये सजा उसको मिलेगी, लेकिन रिश्वत देने वाले का क्या? यहाँ पर रिश्वत देने वाले के लिए भी वही सजा के प्रावधान लागू होंगे जो कि वो रिश्वत लेने वाले के लिए प्रावधान दिए गए हैं। कोई व्यक्ति भीड़ को हमला करने को उकसाता है, कोई व्यक्ति भीड़ को हमला करने को उकसाता है, साबित हो जाने पर वह 7 साल की सजा पाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 57 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। इसको और भी अच्छे से समझिए कि यदि कोई व्यक्ति 10 से अधिक लोगों को किसी हमले को करने के लिए उकसाता है, ऐसे में वो उकसाने वाले व्यक्ति को यदि दोषी पाया जाता है ऐसा करने के लिए, तो उसको 7 साल तक की सजा के लिए दंडित किया जा सकता है। अगर उदाहरण के माध्यम से समझें तो एक आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, किसी नेता ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हिंदू मुसलमान आपस में जो भी सुलह है वो कर लेंगे स्वयं से ही। ऐसे में वो 10 से अधिक लोगों को उकसाता है किसी भी घटना को, किसी भी अपराध को करने के लिए। ऐसे में वो व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपराध की कोई सूचना छिपाए, यदि कोई व्यक्ति अपराध की कोई सूचना छिपाए, अपराधी के साथ वह भी दोषी बन जाए, भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन
58। न्यायपालिका में चल रहे मुकदमे को लोगों ने मजाक समझ रखा है। ऐसे में बहुत सारे लोग वहां पर पैसे लेकर झूठी गवाही देने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 58 में उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और ऐसे में वो यदि अपराधी को बचाने के लिए ऐसा कोई प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जब आयोग अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, ऐसे में बहुत सारे लोगों से पूछताछ की जाती है और उस पूछताछ करने के दौरान यदि कोई व्यक्ति सूचना को जानबूझकर छिपा लेता है और अपराधी को बचाने का प्रयास करता है, ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ भी इस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोई अधिकारी अपराध होने दे और न करे रोकथाम, ऐसे लोगों के खिलाफ है अधिक सजा का प्रावधान। सेक्शन 59 एंड 60 भारतीय न्याय संहिता 2023। 58 में तो जो लोग अपराधी को बचाने के लिए सबूत छिपा लेते हैं उनके खिलाफ जो है प्रावधान दिया गया है, लेकिन यदि सरकारी अधिकारी ही ऐसा कर दे तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए 59 तथा 60 में प्रावधान दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जब आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो पूछताछ करता है, ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि वो किसी विशेष व्यक्ति को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता है, स्टेटमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है, उनको बदलने का प्रयास करता है ताकि अपराधी को बचाया जा सके। ऐसे में इन धाराओं के तहत उस आईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अगली बार जब आईओ बोले कि जो मैं करूंगा वही होगा और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, चाहे कहीं भी चले जाना, तो उसको ये धारा थोड़ा सा पढ़वा देना कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 59 और 60 में आपके लिए विशेष प्रावधान है आईओ साहब, और आप बहुत ही जल्दी जेल जाने वाले। 2 या अधिक लोग सहमत होकर करें कोई आपराधिक काम, आपराधिक षड्यंत्र के अंदर दर्ज होगा उनका नाम। षड्यंत्रकारी लोगों की सजा भी होगी बहुत भयंकर। जो मुख्य अपराध की सजा है उसी में वे सब भी जाएंगे अंदर। बीएनएस 2023 सेक्शन 61। इससे पहले के जो हमने आपको बताए वो अबेटमेंट के केसेस थे, और ये वाला सेक्शन जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो है सेक्शन है। इसके तहत 2 या 2 से अधिक लोग जब सहमत होकर कोई आपराधिक कार्य करते हैं, ऐसे में उन लोगों के खिलाफ किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी वो इस सेक्शन 61 सेक्शन में दिया गया है। अपराध 2 तरह के होते हैं, एक तो अपराध करना और उसमें उस अपराध को करने के लिए उस अपराधी को सफलता मिल जाना, लेकिन उस अपराध को करते वक्त वो अपराधी अगर असफल हो जाता है, यानी अटेम्प्ट तो करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ऐसे में वो दूसरे अपराध की कैटेगरी में आता है। इसके लिए बीएनएस में अलग से प्रावधान है। पहले ये लाइनें सुनिए। किसी अपराध के प्रयास के लिए भी, किसी अपराध के प्रयास के लिए भी, अटेम्प्ट के लिए भी है सजा का प्रावधान, पर मुख्य अपराध की सजा के आधे का ही है विधान। बीएनएस 2023 के सेक्शन 62 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। अब एक उदाहरण से समझिए। कोई व्यक्ति चोरी करने के इरादे से कहीं पर चोरी करता है, चोरी करने में वो सफल नहीं हो पाता है। हो सकता है वो चोरी करने गया लेकिन वहां पर उसे कुछ मिला नहीं, या फिर चोरी करते वक्त ऐसे कोई उस समय पर कोई आ गया, फिर कुछ और हो गया कि चोर को वहां से भागना पड़ा। लेकिन इस केस में जो चोर है उसको चोरी की जो सजा है उसके आधे से उसको दंडित किया जाएगा। यानी उसने अटेम्प्ट किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अटेम्प्ट वाले केस में भी जो मुख्य सजा का जो मुख्य सजा है, यानी अटेम्प्ट के मामले में भी जो मुख्य सजा है उसके आधे से दंडित किया जाएगा सेक्शन 62 बीएनएस 2023 के तहत।